हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। आज तारीख है 3 जून, दिन है सोमवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड के 18 जिलों में वर्षा वज्रपात के बाद 9 जिलों में हीट वेव की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड के 18 जिलों में वर्षा एवं वज्रपात के बाद 9 जिलों में लू चलने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने इस संबंध में येलो अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें एक दिन तेज हवाओं के साथ वर्षा एवं वज्रपात होने की चेतावनी दी गई है। इसके बाद 3 दिन तक उसड़ लहर या लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि 3 जून को यानी कि आज उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज व मध्य हिस्से यानी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ जिले, दक्षिण हिस्से यानी पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिम सिंहभूमि, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा जिले में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने की आशंका है। इन जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बता दें कि राजधानी रांची में 3 जून को आंशिक बादल छाए रहेंगे, गरजने वाले बादल भी बन सकते हैं। इसके बाद 4 जून से आसमान साफ हो जाएगा। इसके साथ ही रांची का तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ जाएगा और लू चलने लगेगी। 4 जून से 6 जून तक राजधानी रांची में लू चलेगी। अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने का अनुमान है। क्या हेमंत सोरेन को जेल भेजना बीजेपी को पड़ा भारी? एग्जिट पोल दे रहे बड़े संकेत। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश भर में 1 जून को मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। अब लोगों को 4 जून का इंतजार है, जब लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट सामने आएगा। हालांकि चुनाव संपन्न होने के बाद टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक एग्जिट पोल की चर्चा हो रही है। वहीं झारखंड में एग्जिट पोल के आंकड़ों को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल झारखंड में कुल 14 सीटों में से एनडीए के खाते में 9 से 12 के बीच सीट आते दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बीजेपी झारखंड में क्लीन स्वाइप करने जा रही है और झारखंड की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डालकर भाजपा ने बहुत बड़ी गलती की है, जिसका परिणाम 4 जून को मतगणना के दिन देख सकते हैं। हालांकि एग्जिट पोल के अनुसार झारखंड में एआईएनडीआई को होते नुकसान को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे कहते हैं कि एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार बिहार की तरह झारखंड में भी बीजेपी को कुछ सीटों पर नुकसान होता दिख रहा है। मुझे लगता है कि बीजेपी की संगठनात्मक कमजोरी और पति के भीतर अंतर्कलह की स्थिति के कारण भाजपा को झारखंड में नुकसान होता दिख रहा है। वहीं दूसरा कारण हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को बीजेपी में शामिल करना भी झारखंड के लोगों के बीच एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, जिस वजह से इस बार झारखंड में बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2019 जितनी सीटें मिलनी मुश्किल नजर आ रही हैं। झारखंड में 21,000 लोगों को मिलेगी नौकरी, अंतिम चरण में सरकार की तैयारी। झारखंड के युवाओं के लिए राहत की बड़ी खबर है। राज्य सरकार निजी क्षेत्र में 21,000 युवक युवतियों को नौकरी देने की तैयारी में है। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग इसे लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है, जो अंतिम चरण में है। सरकार की योजना के अनुसार कौशल और रोजगार मेले की तर्ज पर रांची में जल्द ही मेगा स्किल कॉन्क्लेव होगा। इसमें होंडा, मारुति सुजुकी, कोको कोला जैसी कंपनियां शामिल होंगी। कोको कोला के वाइस प्रेसिडेंट्स के साथ विभाग के अधिकारियों की बैठक भी हो चुकी है। कॉन्क्लेव के लिए इन कंपनियों से विभाग के स्तर पर एग्रीमेंट भी किया जाएगा। विभाग के अनुसार विभिन्न रोजगार मेले के जरिए अब तक 45,000 युवकों को नौकरी दी जा चुकी है। श्रम एवं नियोजन विभाग के अनुसार राज्य के अलग अलग जिलों में पहले की तरह रोजगार मेले लगते रहेंगे। इसकी भी तैयारी विभाग के स्तर पर शुरू हो गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अब तक 45,109 बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मेले से नौकरियां दी गई हैं। इसमें झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी द्वारा 26,343, नियोजनालय द्वारा 14,989 और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा 3,777 नौकरियां राज्य के युवाओं को दी गई हैं। बोकारो में आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत, 6 अन्य घायल। क्रिकेट खेलने के दौरान हुआ हादसा। झारखंड में मौसम का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ लू और
तपती गर्मी से लोगों की जान जा रही है। वहीं कब बोकारो के राधा गांव से खबर आ रही है कि आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई और 6 बच्चे घायल हो गए। दरअसल सभी बच्चे शाम में क्रिकेट खेलने घर से मैदान गए थे। क्रिकेट खेलने के दौरान अचानक तेज से हवाओं के साथ बूंदाबांदी होने लगी। फील्ड में खेल रहे बच्चे भीगने के डर से आसरा खोजने लगे, लेकिन तभी अचानक से बिजली गिरी और सभी बच्चे घायल हो गए। बिजली गिरने के बाद सभी बच्चे बेहोश हो गए। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें आनंद फानन में सभी घायल बच्चों को बोकारो के BGH अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें तुरंत भर्ती कराया गया। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं 6 बच्चे घायल हो गए हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 4 बच्चों को खतरे से बाहर बताया जा रहा है। मृत बच्चों की पहचान मिलन रजक के रूप में हुई है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद धनबाद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी ढिल्लो महतो BGH अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। यह घटना के बालाडी थाने की है। इस हादसे के बाद मृत बच्चों के परिजनों के बीच मातम का माहौल है। ईडी के हाथ लगे IAS मनीष रंजन व आलमगीर आलम के OSD संजीव लाल की प्रॉपर्टी डिटेल। केंद्रीय जांच एजेंसी झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव और फिलहाल राज्य में राजस्व सचिव के पद पर तैनात वरीय IAS अधिकारी मनीष रंजन पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के OSD संजीव लाल समेत जहांगीर आलम की प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट की जानकारी इकट्ठा कर रही है। ईडी को अब तक यह जानकारी मिली है कि मनीष रंजन उनकी पत्नी और पारिवारिक सदस्यों के नाम पर सिर्फ रांची जिले में 3 प्रॉपर्टी खरीदी गई है। मनीष रंजन उनकी पत्नी और पारिवारिक सदस्यों के नाम पर जो संपत्ति खरीदी गई है वह फ्लैट और जमीन है। एक संपत्ति पिछले वर्ष ही खरीदी गई है जिसकी कीमत लाखों में है। एक प्रॉपर्टी की कीमत तो करीब 95 लाख रुपए से भी ज्यादा है। इसके साथ ही मंत्री आलमगीर आलम के OSD संजीव लाल और उसकी पत्नी के नाम पर भी इन्वेस्टमेंट की जानकारी ईडी को मिली है। ईडी को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक संजीव लाल और उसकी पत्नी के नाम पर रांची में 3 प्रॉपर्टी खरीदी गई है। संजीव लाल ने पिछले 7-8 वर्षों के अंदर ही तीनों प्रॉपर्टी खरीदी है। केस में वरीय IAS अधिकारी मनीष रंजन से ईडी एक बार पूछताछ भी कर चुकी है और एजेंसी ने उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए भी बुलाया है। एग्जिट पोल पर निशिकांत दुबे की प्रतिक्रिया। हर जगह के हिसाब किताब के बाद लगता है लोकसभा चुनाव में झारखंड के गोड्डा से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया दी है। निशिकांत दुबे ने कहा कि इस देश में केवल एक गारंटी काम करती है, मोदी की गारंटी। अगर PM मोदी ने 400 पार कहा है तो इसका मतलब है कि यह 400 पार होगा। हम 400 पार कह रहे हैं। हर जगह के हिसाब किताब के बाद मुझे लगता है कि बीजेपी 418-420 के आसपास जीतेगी। निशिकांत दुबे ने आगे कहा, राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि वे 295 सीट जीत रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि इसमें वायनाड और रायबरेली शामिल है या नहीं। राहुल गांधी खुद चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस के पास एक भी नेता नहीं है। इस बार उन्हें 50 से भी कम सीटें मिलेंगी। बता दें कि झारखंड में लोकसभा की 14 सीटों को लेकर 10 चैनलों एजेंसियों के अलग अलग एग्जिट पोल के नतीजे के मुताबिक यहां बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA ने शानदार प्रदर्शन किया है। ABPC वोटर एग्जिट पोल सर्वे के अनुसार झारखंड की 14 सीटों में से NDA को 11 से 13 सीट मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं इंडिया गठबंधन को 1 से 3 और अन्य को 0 सीट मिल सकती हैं। रांची में इस्पात सेंटर में चल रहा था गंदा धंधा। राजधानी रांची के लालपुर क्षेत्र में पुलिस ने इस्पात सेंटर पर छापेमारी कर 6 लड़के और 8 लड़कियों को धर दबोचा। मामला बैम्बू इंटरनेशनल इस्पात सेंटर का है। पकड़ी गई लड़कियां थाईलैंड और नेपाल की हैं। सिटी SP राजकुमार महतो ने कहा कि इस्पात सेंटर की आड़ में ये गंदा धंधा चल रहा था। गुप्त सूचना पर पुलिस ने इस्पात सेंटर में छापेमारी की और इन सभी को हिरासत में लिया, जिनसे लगातार पूछताछ चल रही है। रांची के लालपुर क्षेत्र में पुलिस ने इस्पात सेंटर पर कार्रवाई की है। सिटी SP राजकुमार महतो ने कहा कि इस्पात सेंटर की आड़ में गलत काम हो रहा है। इसी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर छापेमारी की और लड़के और लड़कियों को पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ कर रही है। उनके वीजा पासपोर्ट की जांच की जा रही है। जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। CM चंपाई सोरेन का दावा, झारखंड में जीतेंगे 10 से अधिक सीट। लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान शनिवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया, जिसके बाद विभिन्न टीवी चैनलों में एग्जिट पोल जारी कर दिए गए। इसके मुताबिक NDA एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में वापसी करने वाली है। हालांकि विपक्ष ने इस एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया। इस बीच झारखंड मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे गलत बताया है। चंपाई सोरेन ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि टीवी चैनलों पर दिखाए जा रहे एग्जिट पोल सही नहीं है।
हम लोगों ने सभी राज्यों को विश्लेषण किया, इसके मुताबिक हम 295 सीट जीत रहे हैं। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो हम यहाँ 10 से अधिक सीट पर जीत दर्ज करेंगे। इसके अलावा चंपाई सोरेन ने कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों से भी सजग रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सभी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि वे एग्जिट पोल को इग्नोर करें और 4 जून को मतगणना खत्म होने तक सजग और सतर्क और सचेत रहें। झारखंड के किसानों की बल्ले बल्ले 50% अनुदान पर मिलेंगे धान के बीज। सरायकेला खरसावां जिले में एक बार फिर बारिश का इंतजार खत्म होने वाला है। केरला में मानसून पहुंच चुका है और 15 दिन के अंदर सरायकेला खरसावां जिले में बारिश शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर किसानों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, जिले में किसानों को 50% अनुदान की राशि पर धान के बीज उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने भी पहल शुरू कर दी है। इस बार जिले के किसानों के बीज 12,40,500 रुपए के बीज वितरित किए जाएंगे। जिले के किसानों के लिए धान के बीज MTU 7029 किस्म के 100 क्विंटल और MTU 1010 किस्म के 500 क्विंटल बीज रांची स्थित राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड से जिले के घवरिया लैम्प्स लिमिटेड द्वारा मंगवाया जा रहा है। यह बीज किसानों को 50% अनुदान राशि में कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए किसानों को मात्र 2030 रुपये प्रति कुंटल ही देने पड़ेंगे। इसके साथ ही MTU 1010 किस्म के धान की बीज 500 कुंटल मंगाया गया है, जिसकी कीमत प्रति कुंटल 4150 रुपये है। किसानों को यह धान के बीज भी 50% अनुदान में दिए जाएंगे। किसानों को सिर्फ 2075 रुपये प्रति कुंटल ही देने पड़ेंगे, जिसके लिए राशि भी जमा कर दी गई है। काउंटिंग से पहले एक्शन मोड में कल्पना सोरेन, नेताओं कार्यकर्ताओं को दिया बड़ा टास्क। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि मतगणना होने तक वे स्ट्रांग रूम की कड़ी निगरानी करें। कल्पना सोरेन ने शनिवार को नई दिल्ली में हुई INDIA की बैठक में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव के इस महासमर में सभी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीषण गर्मी में हमने कुछ मतदान कर्मियों को भी खोया। ईश्वर सभी की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। कल्पना ने कहा, चुनाव प्रचार के बाद जेल में हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई। लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल नहीं हो पाने को उन्हें बहुत दुख है, परंतु सभी की मेहनत और परिश्रम को लेकर वे उत्साहित भी हैं। उनके संघर्ष और अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई को झारखंड ने इस चुनाव में लड़ा है। उन्होंने यह भी कहा है कि शनिवार को चुनाव का अंतिम चरण खत्म हुआ है। 4 जून को मतगणना है और INDIA की ताकत के साथ 4 जून को देश एक नए समावेशी मार्ग की ओर अग्रसर होगा। मतगणना खत्म होने तक की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होगी। हमें स्ट्रांग रूम की कड़ी पहरेदारी करनी है। मतगणना के दिन एकदम सजग, सक्रिय और सतर्क रहते हुए पूरी प्रक्रिया को एकाग्रता के साथ पूरा करना है। भीषण गर्मी को देखते हुए बिजली विभाग ने जारी किया नया आदेश। भीषण गर्मी को देखते हुए बिजली विभाग ने एक नया आदेश जारी कर दिया है। अब फ्यूज कॉल के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। फ्यूज कॉल के निर्धारित समय पर ही अब शटडाउन दिया जाएगा, जबकि जो भी अनुसरण और शिफ्टिंग का काम चल रहा था उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसकी जानकारी कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग चार शैलेंद्र भूषण तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि कुछ उपभोक्ताओं के लिए पहले फ्यूज कॉल के दौरान पूरे चास के लोगों को परेशानी हो रही थी, जिस कारण यह निर्णय लिया गया है। पावर सप्लाई की कोई कमी नहीं है। जो शिफ्टिंग का काम चल रहा था उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। रातू रोड में सिटी राइड्स बस ने बाइक सवार को रौंदा, एक की मौत दूसरा गंभीर। झारखंड की राजधानी रांची में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 100 के साथ लोग रोड को जाम कर दिया। मृतक का नाम संगम सिंह बताया जा रहा है। दुर्घटना रविवार को सुबह में हुई। बताया जा रहा है कि रातू थाना क्षेत्र के तिलता स्थित हॉट लिप्स रेस्टोरेंट के पास सिटी राइड्स बस ने एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना में बाइक चला रहे व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग शुरू कर दी। 100 के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 75 को जाम कर दिया। रोड जाम करके लोगों ने जमकर हंगामा किया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। दुर्घटना में घायल बच्चे को पास के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहां उसका उपचार चल रहा है। बच्चे को चोट तो आई है, लेकिन उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। पुलिस ने बाइक और बस दोनों को जब्त कर लिया है।